हरियाणा में स्कूलों को बंद करने की कवायद चल रही है। सरकार ने अभी एक आदेश पारित किया है कि 282 स्कूलों को बंद किया जाएगा, जबकि हरियाणा में 282 स्कूल नहीं, बिना मान्यता के बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। सिर्फ 282 स्कूलों पर तलवार लटकी हुई है, बाकी स्कूल बेखौफ चलते रहेंगे। हरियाणा सरकार का ऐसा आदेश है और इस बात का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं होता कि सिर्फ 282 स्कूलों पर तलवार क्यों लटकी, बाकी स्कूल एज इट इज चलते रहेंगे। इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सरकार जब कोर्ट में लिस्ट पेश करता है तो 282 स्कूल बताता है, अपनी वेबसाइट पर डालता है तो 327 स्कूल बताता है कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो सरकार के अलग अलग आंकड़े में अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास शिक्षाविद इकट्ठे हुए हैं। इन शिक्षाविद से जानेंगे कि ऐसी क्या बात है कि सरकार स्कूलों के पीछे पड़ जाती है, बाकी जुआ खाना, शराब घर, वेश्यावृत्ति सारे काम होते रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ हर बार जब एडमिशन का वक्त आता है तो स्कूलों के पीछे पड़ जाती है। इसका कारण क्या है? जगबीर जी, आप एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल चला रहे हैं गुड़गांव में, आपके हिसाब से ऐसा क्या कारण लगता है कि सरकार जब भी एडमिशन के वक्त आता है, मार्च का टाइम आता है, अप्रैल का टाइम आता है, तो सरकार स्कूलों को बंद करने की बात करती है, सरकार अखबारों में, सरकार टीवी में एक्टिव होती नजर आती है। तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका इलाज क्या है जो सरकार कहती है कि अब हम छोटे स्कूलों को बंद कर देंगे? तो इसका क्या समाधान हो सकता है? सरकार की जो मंशा है, पहले तो आपका स्वागत, आपके चैनल का स्वागत जो आपने हमें यहाँ बुलाया। सरकार की मंशा है कि इन छोटे स्कूलों को बंद करके इनके बच्चे हम अपने स्कूल में ले जाएं। सरकार के अपने स्कूल चल नहीं रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है, फिर भी सरकार ये चाहती है कि बच्चे हमारे पास आए ताकि हम अपने स्कूलों को प्रमोट करें। और जबकि छोटे स्कूलों में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, और गुड़गांव में लगभग 1000-1200 स्कूल हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं 200-300 रुपये की फीस में। और हर स्कूल के अंदर तकरीबन 300 बच्चे 5000 से गुना करते हैं तो 15,000, 16,000, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हैं। इन बच्चों को सरकार कहाँ लेके जाएगी? सरकार इन स्कूलों को एज इट इज मान्यता देनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। वे हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और इन स्कूलों को छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा अक्सर कहा जाता है, सरकार के द्वारा टंग ट्विस्ट किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट का आदेश, जब कोर्ट में केस चलता है तो सरकार से सलाह मशवरा किया जाता है, सरकार से अपना पक्ष जानने के लिए कहा जाता है। तो सरकार जब अपना पक्ष बताती है उसके बाद डिसीजन आता है। तो सरकार अपना पक्ष बताती है कि हमें स्कूलों को बंद करना है, तो फिर बार बार ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट का आदेश है जो हम क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट के आदेश का क्या मतलब होता है और इसका क्या समाधान हो सकता है? जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर सरकार की भी मजबूरी हो जाती है, चाहे सरकार ने एफिडेविट कोर्ट में दायर किया हो कि हम बंद ही करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में सरकार क्या कर सकती है स्कूलों को ताकि ना बंद हो? क्योंकि चुनावों का समय है, असलियत में सरकार शायद ना बंद करना चाहती हो, लेकिन कोर्ट का आदेश ऐसा आया कि बंद करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो बजट स्कूल हैं, इनके ऊपर सरकार ने एक सिंपैथेटिक रवैया अपनाते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए, इनकी बात भी सुननी चाहिए। आप देखोगे कि जब ये स्कूल खुले थे वहां पर ये नई नई कॉलोनीज खुली थी और इन नई कॉलोनियों के आसपास कोई सरकारी स्कूल ना होने के कारण से वहां के बच्चे इनमें आए थे और ये सारी कॉलोनियां उस टाइम अनअप्रूव्ड थी, अनऑथराइज थी। इनके ऊपर भी बुलडोजर का खतरा चल रहा था। धीरे धीरे वहां पर आबादी ज्यादा बढ़ती चलेगी, वे स्कूल वाले जमीन अपनी पर खरीद नहीं पाए, पैसे की कमी के कारण से छोटे स्कूल थे, उन्हीं में बच्चे पढ़ते गए और उन्होंने कुछ नहीं कोई अस्थायी या परमिशन वगैरह सरकार से ले ली थी। और आज हालात ये है कि सरकार ने उन कॉलोनीज को तो ऑथराइज कर दिया, लेकिन वो स्कूल अभी भी अनऑथराइज्ड हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर कॉलोनी ऑथराइज हो गई है तो वो स्कूल भी ऑटोमेटिकली ऑथराइज्ड मानने चाहिए और उनको मान्यता उस लेवल तक की दे देनी चाहिए, क्योंकि जब कॉलोनी ऑथराइज होगी तो स्कूल भी ऑथराइज हो गए। आज वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए कोर्ट के जो केस है, कोर्ट केस में सरकार अपना पक्ष इस प्रकार से रखे कि भाई जब ये कॉलोनियां ही ऑथराइज हो गई हैं और अब यहाँ पर जमीनें हैं नहीं, तो कोई स्पेशल कैटेगरी बना करके सरकार कर सकती है। स्पेशल कोई अपने से, आज समाज में कितने सारे बना दिए, EWS बना दिया, OBC बना दिया, OBC ABCD बना दिए, तो इसी प्रकार स्कूलों के अंदर भी कैटेगराइज करे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब गुड़गांव की बात करते हैं, स्पेशली बाकी हरियाणा को छोड़ देते हैं, तो गुड़गांव में जमीन
का रेट आसमान को छू रहा है। तो ऐसे हालात में गुड़गांव के लिए जमीनों का कुछ अलग से नियम होना चाहिए, जैसे सीबीएसई करती है, गुड़गांव के लिए अलग से नियम है, बाकी हरियाणा के लिए दूसरा नियम है। तो ऐसे क्या हरियाणा सरकार को नहीं कर देना चाहिए कि एग्जिस्टिंग स्कूलों के लिए, गुड़गांव के लिए दूसरे नियम लागू होंगे, दूसरे बजाय हरियाणा के? एग्जैक्टली मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे कैटेगरीज और जगह बनाई है, यहाँ पर कैटेगराइज कर दे कि इस कॉलोनी के अंदर सबसे मिनिमम हमने यहाँ पर एक स्कूल को परमिशन दे दी 200 गज में, तो अपना क्राइटेरिया बना दे कि इस एरिया के अंदर 200 गज में जितने भी स्कूल हो वो सब उस लेवल तक के परमानेंट हो गए। इस तरह से कोर्ट के अंदर सरकार अगर अपना पक्ष रखे तो जरूर इन स्कूलों को कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी और उस एरिया का भला ही होगा। क्यों भला होगा? सरकारी स्कूल में अगर आज हम सरकार अपना कैलकुलेट करे तो एक बच्चा सरकार को 20-25 हजार में पढ़ रहा है और ये स्कूल 20-25 हजार के बजाय 800-700 के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो एक किस्म से सरकार का बहुत बड़ा उपकार कर रही है स्कूल। इन स्कूलों का तो सरकार ने धन्यवाद करना चाहिए और इनके जितने भी ये जो चलाने वाली संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट है। पवन जी, आप गुड़गांव में बहुत वर्षों से स्कूल चला रहे हैं, आपको बहुत अधिक जानकारी होगी स्कूलों के बारे में, क्योंकि स्कूलों में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे इतने वर्षों में। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, केंद्र सरकार ने उसको पारित किया, फिर 2011 में हरियाणा सरकार ने भी उसको मान लिया। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जब 2011 में आया तो ये 2003, 2007 इसका क्या प्रावधान बनता है, ये कुछ समझ नहीं आता, इसको समझाइए प्लीज आप। राइट टू एजुकेशन स्टेट लेवल तक जो सबको बोला गया है कि राइट टू एजुकेशन स्टेट लेवल पर एक लाइन डाल दी गई कि सभी को जो है ये मौलिक अधिकार है, इन बच्चों को सबको शिक्षित करना है। तो राइट टू एजुकेशन इसलिए लागू किया गया।